5 चरण का परिणाम जानना है क्या? जानना है? पक्का जानना है? मैं आपको बताना आया हूं, 5 चरण में सपा बसपा का सुपड़ा साफ होगा। और 5 साल में पूरे उत्तर प्रदेश से योगी जी ने माफियाओं का सफाया करने का काम करा है। मुझे बताओ, मेरे युवा दोस्तों बताए, ये अति कहवत कहाँ है भाई? अरे जोर से बोलो, कहाँ है? मुख्तार अंसारी कहाँ है? इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज सबसे, अरे सुनो, आज, अरे सुनो यार, भाइयों बहनों, 5 चरण का चुनाव समाप्त हो गया है। मैं गाजियाबाद से लेकर गंगा तक अब तक 150 से ज्यादा सीटों पर गया हूं। मैंने हर जगह चुनाव का माहौल देखा है। 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? जानना है? पक्का जानना है? मैं आपको बताना आया हूं, 5 चरण में सपा बसपा का सुपड़ा साफ होगा। 5 चरण के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरा कर दिया है। छठे और 7वें चरण में 300 पार ले जाने का काम आपको करना है। 300 पार ले जाना। भाइयों बहनों माताओं, 300 पार निश्चित जाने वाली है, मगर मेरे लिए 300 पार जाने से बड़ी बात है कि सकल दिया में एक बार 80 के बाद कमल खिला दो भाई, कमल खिला दो। जो विकास की यात्रा चल रही है, वो विकास की यात्रा, अरे सुनो भाई, सुनो, या तो तुम यहां जाओ। जो विकास की यात्रा चल रही है, वो विकास की यात्रा में कोई दबंग या बाहुबली सकलिया का कल्याण नहीं कर सकता। हमारे सूर्यमणि तिवारी जी ही कर सकते हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आपको बताने आया हूं, 2017 में मैं पार्टी का अध्यक्ष था। इसी जिले में आया था, हमारे सुशील की सीट पर सभा थी। वहां मैंने कहा था, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो माफियाओं को चून चून कर समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी, और उत्तर प्रदेश की जनता ने 300 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी। हमने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया और 5 साल में पूरे उत्तर प्रदेश से योगी जी ने माफियाओं का सफाया करने का काम करा है। मुझे बताओ, मेरे युवा दोस्तों बताए, ये अति कहवत कहाँ है भाई? अरे जोर से बोलो, कहाँ है? मुख्तार अंसारी कहाँ है? ये आजम खान कहाँ है? अरे भाई, सब में जेल में कर दे हो। गलती से साइकिल की सवारी करी तो जेल में रहेंगे क्या? जेल में रखना है क्या?
उनको जेल में रखना है तो केवल और केवल कमल के निशान पर बटन दबाना पड़ेगा, कमल के निशान। और आप चिंता मत करो, मैं गंगा किनारे कहकर जाता हूं, ये सकलडिया जैसी एक दो जगह पे बाहुबली बच गए ना, 10 के बाद उनको भी जेल में पहुंचाने का काम हम कर देंगे। जब तक कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं होती, तब तक विकास नहीं पहुंच सकता। जब तक कानून और व्यवस्था की स्थिति नहीं होती, तब तक यहां पर औद्योगिक निवेश नहीं आ सकता। माताओं, भाइयों, बहनों, योगी जी ने 2000 करोड़ से ज्यादा मूल्य की भूमि, 2000 करोड़ से ज्यादा मूल्य की भूमि माफियाओं से खाली कराने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने। और डकैती में 72% की कमी, लूट में 62% की कमी, हत्या में 71% की कमी, अपहरण में 29% की कमी और बलात्कार में 50% की कमी लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, उत्तर प्रदेश को कानून और व्यवस्था की स्थिति से ठीक करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, इस समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी गरीबों का नाम लेती है, गरीबों के वोट देती है, परंतु गरीबों के काम कभी नहीं। मैं आपको बताने आया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो वाराणसी से सांसद है, उन्होंने ये 5 साल के अंदर यूपी के 1,67,00,000 गरीबों के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, गैस का अब इससे क्या खुश हो जाते हो? दोबारा एक बार कमल की सरकार बना दो, होली और दीपावली में एक सिलेंडर मुफ्त में देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 2,54,00,000 किसानों को उनके अकाउंट में 6-6 हजार रुपया प्रति साल पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मोदी जी ने 37,000 रुपया गरीब किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंचाए। मित्रों, 37,000 करोड़ रुपया। आप लोग खुश हो गए? मैं और एक बात कहने आया हूं, एक बार भाजपा सरकार बना दो, 5 साल तक किसी भी किसान को बिजली का बिल नहीं भरना है, बिजली मुफ्त कर देना। ये युवा जो भारत माता की जय के जयकारे लगा रहे हैं, जो भी युवा उच्च शिक्षा में जाएगा उसको एक लैपटॉप और स्मार्टफोन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। जो भी बच्ची उच्च शिक्षा में जाएगी उसको भाजपा सरकार के द्वारा एक स्कूटी फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। माताओं, भाइयों, बहनों, उत्तर प्रदेश में 2,61,00,000 घरों में शौचालय आजादी के 70 साल के बाद पहुंचाने का काम हमारे देश के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, सकलडिया वालों, बताओ भाई, ये बिजली रानी कभी 8 घंटे से ज्यादा आपके घर में आती थी क्या? आती थी क्या? भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 1,41,00,000 घरों में मुफ्त में
बिजली का कनेक्शन पहुंचाने की शुरुआत कर दी, पहुंचा दिया। और इसके साथ साथ गांव हो या शहर हो, 20 घंटे से 24 घंटे बिजली पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। मित्रों, पहले तो बिजली के भी धर्म होते थे। मुहर्रम होता था, ताजिया होता था, बिजली आ जाती थी। रमजान होता था, बिजली आ जाती थी। और बाबा की शिवरात्रि हो तो बिजली नहीं आती थी। कल आई थी या नहीं आई थी? कल आई थी या नहीं आई थी? हमने बिजली को सबके लिए उपलब्ध कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। देश के 60 करोड़ लोग और उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का सारा खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार स्वास्थ्य का उठा रही है। किसी भी गरीब को अपने बूढ़े बाप का, छोटे बेटे का किसी भी प्रकार का इलाज कराना है तो ऋण लेने की जरूरत नहीं है साहूकार के वहां से। नरेंद्र मोदी का कार्ड लेकर जाओ, 5 लाख तक का सारा इलाज मुफ्त में होगा। भाई कितने लोगों ने यहां पर टीका लगाया है? हाथ ऊपर करो तो जरा। सबने लगाया है ना? जोर से बोलो, सबने लगाया ना? ये टीका जब ढूंढ लिया गया, मोदी जी ने ट्वीट किया, मैं सभी वैज्ञानिकों का धन्यवाद करता हूं कि आपने जो टीका ढूंढा मेरे भारतवासियों की रक्षा करेगा। भाइयों बहनों, और देखिए अखिलेश ने ट्वीट किया। क्या ट्वीट किया उन्होंने? किया, ये मोदी टीका है, मत लगाइयो, तकलीफ में आ जाओगे। उन्होंने तो ट्वीट कर आपको ना बोल दिया, 10 दिन में रात के अंधेरे में खुद जाकर टीका लगाए। ये तो अच्छा किया आप अखिलेश का नहीं मानते हो, वरना तीसरी लहर में सुरक्षित रहते क्या? अरे बोलो जरा, रहते क्या? जो लोगों की चिंता नहीं करते, कोरोना से बचाने का काम नहीं करते, ऐसे लोगों को सरकार चलाने का कोई अधिकार नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के 80 करोड़ की जनता को और उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को कोरोना के वक्त 2 साल तक प्रतिमाह 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी, और इसके कारण आज गरीबों का चूल्हा चल रहा है। और योगी जी ने इसके साथ दाल, तेल और नमक देने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। और ये अखिलेश बाबू कह रहे हैं कि क्या हुआ ये बताइए। अरे अखिलेश बाबू, हमने तो बहुत सारा काम किया है, हमारा हिसाब क्या मांग रहे हो? पूर्वांचल में मदन मोहन मालवीय कैंसर हॉस्पिटल बनाई, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल बनाई, गोरखपुर में एम्स बना, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बना। ए भाई, ओ भाई नेताजी बैठ जाइए। जनपद सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, जौनपुर इतनी मेडिकल कॉलेज बनाई। 10 मेडिकल कॉलेज आप छोड़कर गए थे, 40 मेडिकल कॉलेज बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, आजमगढ़ में एक विश्वविद्यालय बनाया, बलिया में चंद्रशेखर जी के नाम से विश्वविद्यालय बनाया, गोरखपुर में गोरखनाथ विश्वविद्यालय बनाया, 23 राजकीय महाविद्यालय खोले,
56 इंजीनियरिंग के कॉलेज खोले और 52 नर्सिंग कॉलेज खोलने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप हमारा हिसाब मांग रहे हैं। आपके जमाने में उत्तर प्रदेश उत्पादन में एक ही चीज में एक नंबर नहीं था। आज दूध में, पूरे देश में दूध उत्पादन करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। गन्ना उत्पादन करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। चीनी उत्पादन करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। आलू उत्पादन करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। हरी मटर उत्पादन करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। चावल उत्पादन करने में नंबर 3 है। भाई अखिलेश ने किसमें नंबर 1 पाया था, बताओ तो जरा। पाया था। आप इतना अन्याय मत करिए, कहीं तो थे वो, मैं बता दू। देखो, डकैती में नंबर 1 थे, खून में नंबर 1 थे, महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1 थे, हथियारों की और फिरौती में नंबर 1 थे। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को उत्पादन में नंबर 1 बनाया है। अखिलेश बाबू, आपके समय में कट्टे और छर्रे की गोलियां बनती थी, मोदी जी के टाइम में मिसाइल्स और गोले बन गए हैं। मिसाइल्स और गोले, एक परिवर्तन आया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अंदर पहले छर्रे की गोलियां और कट्टे बनते थे, जो हमारे लोगों को डराने के लिए और मारने के काम में आते थे। आज गोले और मिसाइल्स बन रही है, जो पाकिस्तान से भारत माता की रक्षा करने के काम में है। ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भाइयों बहनों, मैं आपको पूछना चाहता हूं, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है या नहीं है? जोर से बोलो, पीछे तक है या नहीं है? 70 साल से ये कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा धारा 370 को अपने बच्चे की तरह गोदी में खिला रहे थे, गोदी में खिला रहे थे। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, पांडे जी को यहां से सांसद बनकर भेजा, और देखिए 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। मित्रों, जब मैं धारा 370 का बिल लेकर गया तो अखिलेश बाबू खड़े हो गए, देश में आकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा धारा 370 हटाई तो खून की नदियां बह जाएगी। अरे अखिलेश बाबू, किसको डराते हो भाई? हम डरने वालों में से नहीं है। अरे देखो अखिलेश, धारा 370 चली गई, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई। कंकर चलाने, मोदी जी ने हमेशा के लिए हमारे कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम किया है। मित्रों, मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित किया। सपा बसपा के समर्थन से 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चलती थी। आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, और देश का प्रधानमंत्री मुंह में से उफ नहीं। मोदी जी की सरकार बनी, पुलवामा और उरी में हमला किया, पाकिस्तान भूल गया, सरकार बदल गई है। अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, सपा बसपा की नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मित्रों, 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम मोदी जी ने देश और दुनिया में एक संदेश भेज दिया कि भारत की सेना और भारत की सीमा, उसके सामने
आंख उठाकर देखा नहीं जा सकता। मित्रों, ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी लाए। मुझे बताओ सकलडिया वालों, यहां पर कमल खिलाना है, कमल खिलाओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? तिवारी जी को जिताओगे? योगी जी को सीएम बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।